मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। द्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लगी है। सूर्य को उदय हुआ देख सब कहते हैं कि आज अब तक राजा दशरथ नहीं जागे हैं। ऐसा कौन सा विशेष कारण है? राजा तो नित्य पिछले पहर जगा करते हैं, आज हमको बड़ा आश्चर्य है। हे सुमंत, जाओ और जाकर राजा को जगाओ, फिर उनकी आज्ञा पाकर काम करो। गए सुमंत तब मंदिर माही, जय सिया राम। गई भयावन जात डराही, जय सिया राम। धाई खाई जनु जाहि नहेरा, जय सिया राम। मानो विपत्ति विषाद बसेरा, जय सिया राम। तब सुमंत राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर जाने में डरने लगे। मानो खाने को दौड़ता है, देखा नहीं जाता। मानो विपत्ति और दुख ने अपना डेरा डाला है, पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। तब वे राजा और कैकेयी जहाँ थे वहाँ पर गए और वंदना करके बैठ गए। वहाँ राजा की दशा देखकर सुमंत सूख गए। राजा ने सोच से विकल तन क्षीण पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो कमल जड़ से उखड़ा पड़ा है। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते। तब तो मंगलहीन अशुभ से भरी हुई कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर जाने, परंतु राम राम रट रहे हैं। राम राम रटते ही सवेरा किया है, इसका कारण राजा कुछ नहीं कहते। सुमंत जी, रामचंद्र जी को बुला लाओ अब, तब जाकर समाचार पूछना। राजा का रुख जान सुमंत वहाँ से चले गए। वे समझ गए कि कैकेयी ने कुछ कुचाल की है। सोच के मारे सुमंत के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे? फिर मन में धैर्य धर द्वार पर गए और उन सबको उदास देखकर पूछने लगे। सुमंत उन पर सबका समाधान कर वहाँ गए जहाँ रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत को आते हुए देखा तो पिता के समान जानकर उनका बड़ा आदर किया। सुमंत रामचंद्र जी का मुख देख और उनको राजा की आज्ञा सुनाकर लिवा कर ले गए। रामचंद्र जी को मंत्री के साथ बुरी दशा में बुरी तरह जाते हुए देख जहाँ तहाँ लोग बिलखने लगे। जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहमी परेउ लखी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरे वेश में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा है। होंठ सूख गए हैं, सब अंग जल रहे हैं। मानो मणि के बिना सर्प दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध युक्त कैकेयी को बैठी देखा, मानो मृत्यु ही राजा के काल की घड़ी गिन रही है। राम जी का स्वभाव करुणामय और कोमल है। उन्होंने पहली बार ऐसा दुख देखा जो कभी सुना भी नहीं था। फिर धैर्य धरकर समय को विचार कर मीठे वचनों से माता से पूछा, हे माता, मुझसे पिता के दुख का कारण कहो ताकि दुख के निवारण का उपाय किया जाए। कैकेयी बोली, हे राम सुनो, सारा कारण यह है कि राजा तुम पर बड़ा प्रेम करते हैं। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, जो मुझे अच्छा लगा सो मैंने मांग लिया। उनको सुनकर राजा ने जी में बड़ा सोच किया है, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं, तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ सकते हैं। इधर तो पुत्र का प्रेम, उधर प्रतिज्ञा। इस संकट में राजा पड़े हैं, जो हो सके तो उसे पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य कर इस कठिन दुख को दूर करो। कैकेयी निधड़क बैठकर ऐसे कड़वे वचन बोली जिनको सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो गई। उनकी जीभ ही धनुष है, वचन ही अनेक बाण है और मानो राजा ही कोमल लक्ष्य के समान है। मानो कठोरपन एक बड़े वीर का शरीर धारण किए हुए धनुष विद्या सीख रहा है। सब वृत्तांत रामचंद्र जी को सुनाकर ऐसे बैठ गई मानो निष्ठुरता शरीर धारण किए बैठी है। जय हो श्री राम।